4 महीने छोड़ो उनको। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सेहत की कदर कर लो बीमारी पकड़ने से पहले। अब सेहत हमेशा अच्छी रहना, बीमारी से बचकर रहना, तो चंद चीजें मैं बताता हूं, उसे तो मैं घर में पूरे अख्तियार कर लो। वो क्या है कि तो भूख लगी तक खाना नहीं खाना। भूख लगी तो ही खाना खाना। घर में कौन तो भी जुल्म करेंगे, अम्मा की, बाबा की, जोरू की, बच्चे की, कौन तो जुल्म करेंगे। भूख नहीं तो नहीं खाना। चाहत होना, खाना खाने की चाहत होना तो खाना। अब भी थोड़ा खाना डाल लेना, 2 रोटी खाना के अरमान रहना, हाथ धो लेना। ये एक बैलेंस सब पकड़ लो। किडनियां जिंदगी में खराब नहीं होते। एक दूसरी बात, ठंडा पानी घर से तलाक दो। फ्रिज का पानी हो या कच्चा पानी हो, उसे तलाक दो। गरम कर को ही पीना, पकाना पानी खाली गरम को तो कुमकुमा कर को पीना नहीं। खत 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 पकना, पके बाद रख डाल को शाम तक पियो। बात समझ रहे। तीसरा, सफेद नमक भूल को भी खाओ को। ये किडनियां जाने का सबब असल सफेद नमक। सफेद नमक को अपने घर से तलाक दो, काला नमक इस्तेमाल करो। और चाय का पत्ता घर से तलाक दो। ये सारे बीमारियों का सबब चाय का पत्ता, क्योंकि चाय का पत्ता दवा भी है, चाय का पत्ता जहर भी है। दवा किसे है? लो बीपी वालियों को। लो बीपी लो है, एक गिलास चाय का डिकाशन पिला लो और नमक शैतान हला लो, 1-2 मुट्ठी नमक डाल को गर्म पानी में, नॉर्मल होता है। और चाय का पत्ता पिला तो हाई हो जाता है, और पिला तो मर जाता है आदमी कि दवा जाको जहर बन गया। तो 2 चीज़ें आपके घर से, 3 चीज़ें। एक शक्कर को तलाक दो। आज जितने भी शुगर की बीमारी आई है और जो भी हार्ट की बीमारी आ रही है, ये पूरा ये 3 चीज़ें, एक शक्कर, एक उजला नमक, एक चाय का पत्ता है नहीं। और तीसरा, फ्रिज में जो भी पका को रख डालते वो उठा को फिर गर्म नहीं करना। ऐसा चाहिए उठा को ठंडा कर को खा जाओ, ठंडा गए बाद नहीं। कच्चे चीज ही रखो, उठाओ, पकाओ, खाओ, परवाह नहीं। पकाए तो चीज उठा को फिर नहीं पकाना, नहीं गर्म नहीं करना। ये एक एहतियात कर लो। एक हुआ। अब इनके वास्ते क्या करना, तुम्हें पिपल का पत्ता घोक रू के काटे, एक मोटा पिपल का पत्ता लेकर रख लियो। एक 50 रुपया दिया तुम तोड़ को दिया, कच्चे तोड़ को रख लियो, सूखते रहते परवाह नहीं। 50 पत्ते डालो, 50 ग्राम घोकरू के काटे डालो, और अच्छा 1.25 लीटर पानी में अच्छा पकाओ। 1 लीटर पानी में अच्छा पकाओ, 1.25 लीटर बना लियो। ऐसा बाटल, हाँ, 1 बाटल 1.5 बाटल पानी डालो, 1 बाटल बना लियो। पिपल का पत्ता घोकरू के काटे, आधे घंटे को 1 गुट पिलाना। ये कलौंजी कषाया, इसमें कलौंजी के साथ 150-200 जड़बूटियां पड़ती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, कलौंजी सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शफा है। हर बीमारी को दफा होती है कलौंजी में। और कलौंजी के साथ 150-200 जड़बूटियां इसके अंदर। एक गुट पिलाए तो 3-4 रोटी खाने का पावर मिलता है। ये गुट पिलाए बाद आधे घंटे के बाद पिपल के पानी का 1 गुट, आधे घंटे को 1 गुट, फिर आधे घंटे के बाद वो 1 गुट। 1 गुट का तो हमें पिलाना होता, मुंह में कितना माता होता है नहीं। 1 टाइम अच्छा भूल गया बोल को 2 गुट नहीं पिलाना, हाँ 1 ही गुट पिलाना। बच गया तो दूसरे दिन परवाह नहीं है नहीं। अच्छा, दूसरा, इनको गोश्त, मच्छी, अंडा कुछ भी नहीं देना। 3-4 महीने इनको गोश्त, मच्छी, अंडा बताना नहीं। और ना अंडा का, ना दूध का कोई आइटम नहीं खिलाना, और बाहर के कोई आइटम नहीं खिलाना। और फली बीज तो जहर इनको, फली बीज क्या तो जल्दी चले आती दुनिया छोड़ो। बात समझ रही। फली बीज भूल को भी नहीं खिलाना।
बादाम, पिस्ता, अखरोट, खजूर, ये चीजें कुछ भी नहीं, ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं। हाँ फ्रूट है, थोड़ा थोड़ा फ्रूट दो, पपई दो, वो जो फ्रूट दो, अनार दो, थोड़ा थोड़ा दो, फ्रूट दे सकती, सेब, अनार, थोड़ा थोड़ा मौजूद सब दो। हाँ सब दे सकती, सब दे सकती, थोड़ा थोड़ा। अच्छा मगर पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं, ठंडे पानी नहीं, सफेद नमक नहीं, चाय काफी नहीं, इनको ये परस कर लो। और दूसरा, पैर को पुश करना, देखो ये पैर को इस तरह पुश करना, इस तरह, ये देखो इस तरह, ये कम से कम घंटे में एक बार 5-5 लाजे ये पुश करना, पूरे पावां को, 2 पावां को भी, ये देखो 2 पावां को इस तरह। अच्छा चुपना, 2 हाथ आंखों 2 पावां को अंदर के लगा काम करत है नहीं, अच्छा पुश करना। हाँ घंटे में एक बार 5 लाजे, 1-2 घंटे हो के बाद एक 5 लाजे, 2 हाथ आंखों 2 पैर आंखों पुश करना। और जो है मूंग, इनको ज्यादा इस्तेमाल करो, दूसरा कुछ भी ज्यादा ना को, मूंग में भाजी डालो, पकाओ खिलाओ। और मूंग के साथ एक, जब इनकी तबीयत 15 दिन के बाद सुधर जाते हैं, उसके बाद इनको भूख अच्छा लगती है, जो खाना दो को तो जरा तेल कम डाल को, थोड़ा एक रोटी नरम, और उसके बाद तरकारी, एक दिन एक तरकारी दो। आज करेला दिए, सबा तुरई दो, परसों मूली दो, परसों भिंडी दो, वो भी पेट भर को खाना नहीं। हाँ अभी जान खाओ कहता है, खेत मिश्ना तुम्हारे ताजे हो करते हैं, और खूब खाओ कहता है, जान नहीं खाना। 3-4 महीने बहुत बड़ा जिहादी है, बात समझ रही इंसान। ठीक हो गया तो मैं बात क्यों तो जी बहुत बड़ा जिहाद, कहते मेरे भाई ऐसे मर गए, बात समझ रहे हैं। मैं बोलिया अल्लाह के उससे खानू को भाई, क्योंकि कशा पीना शुरू करे हो ना, भूख अच्छा लगना शुरू होगी 10-15 दिन के बाद। ले कहा को इतने गर्रे डाल ले को, हम ना खत्म होते नहीं कर रहे हो, हमें डर को खाते नहीं, बहुत घट्ट गिजा वो फनस के कर रहे हैं, ये बराबर ले कहा को एक आधा पौना की जो तक खा गए। मैं बोलिया नहीं तुम्हारा खा की जाने का टेमा का, उसके वास्ते मैं खा रही हूँ। बोले खा को, आखिर हॉस्पिटल चल गए, खबर सब चले। उसके बाद से खाने की चाहत बहुत होती है, एक 15-20 दिन के बाद भूल को भी खाना नहीं, सबर कर लिया 1-2-3 महीने, फिर सुपरमैन तुम्हें। उसके बाद 2-3-4 महीने के बाद क्या होना हो खाओ, 3-4 महीने तक परस करो।